हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम डायरेक्ट एंड इनवर्स यानी कि अपोजिट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, in our day-to-day life we deal with situation that involve two quantities which depends on one another। यानी कि बच्चों हमारे जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें हमारी क्या होती है, सिचुएशन से डील करते हैं जिसमें हमारी क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और वो चेंज होती हैं रिजल्ट उनके इन अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर्स। जैसे कि अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में होगा, इस तरीके से चेंजेस से वो इफेक्ट होती हैं। सो एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट वन इज इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीज, यानी कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, ठीक है, उसका जो है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, तो उसकी जो होगी बच्चों कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी पल्स खरीदे, दाल खरीदी है, अगर आप उसे थोड़ा खरीदेंगे तो आपको उसके कम पैसे देने होंगे और अगर आप उसे ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको उसके पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड इज दैट मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न, यानी कि आप जितनी ज़्यादा मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, थर्ड वन इज एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज, जैसे ही हमारे किसी भी व्हीकल की हम स्पीड बढ़ाते हैं द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज, यानी कि जितने टाइम में हम किसी डिस्टेंस पे पहुंचते हैं वो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे क्या है, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि जितने ज़्यादा एक जॉब है, एक काम है, जितने ज़्यादा वर्कर किसी काम को करेंगे वो उतने ही कम टाइम में कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक घर बन रहा है, उसमें अगर आपके 10 वर्कर्स लगे हुए हैं, अगर उसी घर को बनाने के लिए आप 20 या 40 वर्कर्स लगा देंगे तो वो घर जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व दैट चेंजेस इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, ऑब्जर्व करना है दैट हमारी जो एक क्वांटिटी लीड करेगी अदर चेंजेस को इन द अदर क्वांटिटी। ठीक है, वेरिएशन देख लेते हैं। व्हाट इज द वेरिएशन? इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द ईच अदर, यानी कि अगर क्वांटिटीज जो वैल्यू होती है क्वांटिटी की वो एक दूसरे पर जब डिपेंड करती हैं बच्चों, इन सच अ वे दैट अ चेंज इन वन रिजल्ट इन अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द अदर, तो क्या होगा, अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा अपने आप। देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन, तो हम कह सकते हैं दोनों क्वांटिटीज में क्या है, वेरिएशन है। नाउ टाइप ऑफ वेरिएशन, कितने टाइप की वेरिएशन होती है, चेंजेस हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन, दो तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द क्वांटिटीज चेंज विद द अदर, कैसे एक क्वांटिटी दूसरे के थ्रू चेंज हो रही है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन, चेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, जो कि हमारे चैप्टर का टॉपिक भी है। टू क्वांटिटीज x एंड y, यानी कि कोई भी टू क्वांटिटीज है, आपने x और y वेरिएबल मान लिया है, ठीक है, आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे इफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x इज अकम्पेन्ड by the corresponding increase or decrease in the value of y in such। ठीक है, यानी कि अगर बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर आपकी कोई एक वैल्यू यानी कि अगर x आपका बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, x अगर आपका घट रहा है तो y भी घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, सो सच अ वे दैट x अपॉन y रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि x डिवाइड बाय y क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कांस्टेंट के। Thus x and y are in the direct proportion if, तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। अगर x हमारा डिवाइड हो जाएगा y से, वो होगा कांस्टेंट के बराबर, अ पॉजिटिव नंबर, और x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट y। ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k क्या है बच्चों, हमारा कांस्टेंट है। इफ y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ
y corresponding to the values, ठीक है, x1, x2 एंड x रेस्पेक्टिवली। ये बच्चों आपके यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड a एंड b इन द फॉलोइंग टेबल इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, आपको x में a फाइंड करना है एंड y में b फाइंड करना है। सो हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हमने लिया है x1 और y1, आप इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, और x2 और y2 इक्वल हो जाएंगे यानी कि कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों आपको सॉल्व करना है x2 एंड b2, y2 एंड x3 एंड y3। तो आपने इन दोनों को रखा, हमें यहाँ पर b मिल गया है, सो अब हम a निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। सो आपके पास a भी आ जाएगा बच्चों 16, ठीक है। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 6 12 एंड ये आपका 12 आ जाएगा, 6 2 12 एंड 2 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इनके वेरिएबल निकालने हैं अलग अलग। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बच्चों, A car travel 432 किलोमीटर्स ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि 48 लीटर पेट्रोल में एक कार ट्रेवल कर लेती है इतना, ठीक है। हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 20 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलेगी, ठीक है। यानी कि आपको 3 चीजें दी हुई है, आपसे फोर्थ पूछ ली गई है। पेट्रोल लिखा हमने 48 में चल रहा है बच्चों, 432 किलोमीटर, 20 लीटर में कितना चलेगा वो आपको बताना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे, x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे, कांस्टेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों होगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 48x हो जाएगा 20 इंटू 432 हो जाएगा आपका। फिर आपका जो 48 है बच्चों वो आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा, और फिर जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 180, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेम बेस से आपका। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में क्या किया था, एक्स और वाई को फाइंड आउट किया था, ठीक है, डायरेक्टली हमें गिवन था, तो आपको यहाँ पर वही करना है, फॉर्मूले में रखना है और इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सेम आपकी वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, उसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने देखा कि हमारी अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो हमारा वाई भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रही है तो हमारा वाई भी डिक्रीज हो रहा है। बट इनवर्स में क्या होता है बच्चों, अगर आपका एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई आपका इंक्रीज होगा, अगर आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका वाई डिक्रीज होगा, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। वी नो दैट द फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार, यानी कि कार की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी द लेसर टाइम इट टेक्स टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही हमें कम टाइम लगेगा। एज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज, जैसे ही आपकी रेक्टेंगल की साइड इंक्रीज होगी द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विद द सेम एरिया डिक्रीज, तो आपकी जो विड्थ होगी एरिया के साथ वो कम हो जाएगी। ऑल्सो द ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी गैस की जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी लेसर इट इज प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो गिवन टेम्परेचर पे उतना कम प्रेशर लेगी, ठीक है। और भी पढ़ लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम, ग्रेटर द हाइएस्ट ऑफ अ माउंटेन पीक, यानी कि जितना बड़ा आपका माउंटेन का पीक होगा, हाईएस्ट होगा, लोअर इट्स द टेम्परेचर एट इट्स टॉप, उतना ही कम टेम्परेचर होगा उसके टॉप पर, ठीक है। सिमिलरली मोर वर्कर विल फिनिश अ प्रोजेक्ट इन लेसर टाइम, ज़्यादा वर्कर एक प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। There are cases in which two quantities are so related, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे बच्चों, केसेस होंगे जहां पर आपकी टू क्वांटिटीज क्या होंगी, रिलेट करेंगी, दैट एन इंक्रीज इन वन कॉज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर वन, ठीक है, यानी कि एक आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरी कम होगी। Such quantities are said to be in an inverse variation, इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं।
टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इनवर्स, यानी कि दो क्वांटिटीज को x एंड y को हम इनवर्स कर सकते हैं प्रोपोर्शन में इफ एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ x कॉजेस अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ y। ठीक है, यानी कि x इंक्रीज हो रहा है तो y हमारा डिक्रीज होगा, वाया वर्सा हो जाएगा। इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन अ कांस्टेंट, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा एक्स वाई का वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको रूल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। इफ y1 एंड y2 आर द वैल्यूज, ठीक है, यानी कि आपके दो वैल्यूज हैं y1 और y2, y कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x1 एंड x2 ऑफ x रेस्पेक्टिवली, देन ये आपका फॉर्मूला रहेगा बच्चों। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वेदर l एंड m वेरी इनवर्सली और नॉट। ठीक है, l और m आपको फाइंड करना है, तो हमने क्या किया है सॉल्यूशन में, l की और m की मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए सो l और m की यानी कि 40 की और 20 की हमने मल्टीप्लाई की, 20 आ गया, 40 की एंड 4 की मल्टीप्लाई की तो हमारा 16 आ गया। ठीक है, एंड 16 की एंड 5 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 10 आया। ठीक है, और इस 10 को 8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 80 आ गया। दस l एंड m वेरी इनवर्सली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों, इनका इनवर्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। सेम आपके यहाँ पर अब हिडन दिया होगा। ठीक है, आपको एक वेरी निकालना होगा। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एग्जांपल्स। ओके, उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू x एंड y वेरी इनवर्सली इन द सेम इन द टेबल्स, इफ यस देन फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपको यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, अगर 15 वर्कर आपकी कोई वॉल 48 आवर में बना रहे हैं, हाउ मेनी वर्कर विल रिक्वायर टू डू सेम द वर्क इन 30 आवर, तो 30 आवर के लिए कितने वर्कर की नीड होगी, यानी कि आपके पास 15 है। ठीक है, और आपके पास 48 है, सो 30 है आपके पास टाइम, और 40 आवर्स आपके पास यहाँ पर वर्कर टाइम कितना है, 48 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पर टाइम कितना है, 30 आवर्स। 48 आवर्स में 15 वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो 30 में कितने वर्क करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। सेम आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों टाइम एंड वर्क। ठीक है, यानी कि हमारा जो टाइम, अगर हम वर्क ज़्यादा करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, या फिर वह हमारे वर्कर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड और वेरिएशन और बोथ, यानी कि हमारा जो टाइम एंड वर्क है बच्चों, उसकी जो प्रॉब्लम होंगी वो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम यूनिटरी मेथड से या फिर वेरिएशन से या फिर दोनों से। इन जनरल रूल टू फाइंड आइदर द वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, यानी कि आपको दिया हुआ होगा कि आपको इतने टाइम में ये वर्क आपने कंप्लीट किया है, तो इतने गिवन टाइम में आप कितना वर्क कंप्लीट करोगे। ठीक है, आर एज फॉलो टू फाइंड द वर्क डन इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रूल नंबर 1, इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज, अगर कोई एक पर्सन अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा है x डेज में, देन द वर्क डन बाय हिम इन 1 डे, तो आपको 1 डे का निकालना है, 1/x हो जाएगा। टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, अगर आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो निकालना है। ठीक है, दिए हुए काम में। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों, रूल नंबर 2 रीड करेंगे, इफ द वर्क डन बाय अ पर्सन इन 1 डे, ठीक है, अगर आपका एक वर्क एक दिन में किया जा रहा है, ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय द कंप्लीट द वर्क होल वर्क, तो आपको कंप्लीट वर्क करने के लिए कितने डेज की नीड होगी, तो इज इक्वल्स टू x डेज। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, राम एंड श्याम मेक अ वॉल इन 4 डेज, यानी कि दो पर्सन ने मिलकर एक वॉल को 4 डेज में कंप्लीट किया है। राम अलोन टेक 6 डेज, अगर राम अकेले वर्क करता है तो वो 6 दिन में कंप्लीट करेगा बच्चों उस वॉल को, और आपको बताना है कि श्याम उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो पहले आपको तो दे दिया दोनों का कि दोनों ने मिलके, सिंस राम टेक्स डेज टू मेक
वन वर्क को करने के लिए कितने डेज चाहिए उसे, 1/6, ठीक है। सो एज व्हेन द वर्क ऑल टुगेदर टेकन 4 डेज, दोनों ने मिलकर यहाँ पर कितने डेज में किया है, 4 डेज में, तो 1/4 हो गया इन 1 डे प्लस शाम का वर्क, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व कर देना है एलसीएम लेके, ठीक है। सेम आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों, उसी के ऊपर बेस्ड है आपके टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्टार्ट हो जाती है बच्चों एक्सरसाइज, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मयंक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी कि एक पर्सन है मयंक, वो 24 डेज में कोई भी वर्क कंप्लीट करता है, वाइल सुरेश कैन डू इट इन 30 डेज, बट जो सुरेश है वो 30 डेज में कंप्लीट कर देता है। एंड हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीटेड, यानी कि दोनों साथ में मिलके कितने दिन में वो वर्क कंप्लीट करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर उनको साथ में करना हो तो, ठीक है। ये सेम जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। सो आपको यहाँ पर सेम उसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, सो आप इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।